क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर जो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 के हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये हमारा लाइट हाउस बन गया, ठीक है। ये हमारा लाइट हाउस है। इसके इसी तरफ दो जहाज़ हैं, एक जहाज़ ये है और एक जहाज़ ये है, और दोनों जहाज़ों के कोण बन रहे हैं। पहले जहाज़ का कोण बन रहा है क्रमशः 30 डिग्री का, तो ये हम थोड़ा दूर रखेंगे। दो समुद्री जहाज़ों के कोण मतलब आगे वाला 45 का होगा तो पीछे वाला 30 का होगा। ये 45 डिग्री का होगा तो ये पीछे वाला 30 डिग्री का। ये 45 डिग्री का कोण और ये 30 डिग्री का कोण। ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा कोण आगे है कौन सा कोण पीछे है? ये देखना है हमें कि सबसे जितने दूर जाएंगे, यहाँ से जितना दूर जाता जाएगा एंगल उतना छोटा होता जाएगा। कोण हमारा 30 डिग्री का है, और जो यहाँ से जितने पास आएंगे, ये यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और इसको देख रहा है तो कम गर्दन उठानी पड़ेगी, और यहाँ पास में जाएगा तो ज़्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी, और पास में जाएगा तो और ज़्यादा गर्दन उठेगी। इसी वजह से एंगल भी बढ़ता जाता है। यहाँ पे 30 का है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पे अगर कोई आदमी आ गया तो सीधा ऊपर देखेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इस तरह से एंगल बनते हैं, जितने पास उतना एंगल कम, जितने दूर उतना एंगल ज़्यादा। तो यहाँ पे दो जहाज़ हैं, एक जहाज़ ये एक जहाज़ ये, एक दूसरे के पीछे जहाज़ है, आगे वाला 45 का पीछे वाला 30 डिग्री का। और 75 मीटर ऊंचा ये हमारा लाइट हाउस है। इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, उसमें ले लेते हैं हम x मान लेते हैं। इसकी डिस्टेंस भी तो नहीं पता, इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं बाई। यहाँ से लेके यहाँ की टोटल डिस्टेंस हमें ज़रूरत पड़ेगी तो x + y कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है और सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन में जो हम लिखेंगे माना AB बराबर 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है तथा उसके एक ही ओर C और D दो जहाज, C और D दो जहाज क्रमशः शिखर पर 45 और 30 का उन्नयन कोण बनाते हैं। C and D two ships are elevation angle 45 and 30 respectively। तो and the distance between two ships और दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मानते हैं, x है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC में, ठीक है। ABC में tan थीटा से ओके। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा ये है, एंगल वो होगा, मतलब परपेंडिकुलर ये है, तो AB बटे BC हो जाएगा। और tan थीटा कितना है 45 का,
और ए बी कितना है 75, बी सी कितनी है वाई, ठीक वाई है, बी सी वाई है। tan 45 का मान 1 होता है और 75 बटे वाई, तो वाई बराबर कितना 75। एक चीज़ और नोटिस करना, जहाँ 45 डिग्री आ जाए वहाँ परपेंडिकुलर और बेस मतलब लंब और जो आधार होता है बराबर होंगे, जितना ये होगा उतना ही होगा जहाँ 45 डिग्री का एंगल आ जाए। और 30 डिग्री का हो तो ये जो है बेस जो हमारा आधार होता है ये बड़ा होगा, परपेंडिकुलर छोटा होगा। अब दूसरा ट्रायंगल त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में वही tan थीटा से, तो tan थीटा लेंगे, इसमें भी tan 30 है यहाँ पे, बराबर लंब तो यही रहेगा और आधार पूरा हो जाएगा बी डी तक, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी कितना है 75 है, बी डी कितना होगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बी डी हो गया। ये इधर आएगा वो उधर जाएगा, x प्लस वाई बराबर √3, यहाँ 75/√3, ठीक। y की वैल्यू कितनी है 75, y का मान यहाँ रख देंगे, x प्लस 75 बराबर 75/√3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75/√3। पहले यही लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे माइनस का 75, x बराबर 75 हम कॉमन ले लेंगे, √75 माइनस 1 कॉमन ले लिया ना। अब √3 की वैल्यू दी हो क्वेश्चन में तो √3 की वैल्यू रख देंगे, हम सब जानते हैं √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, -1 करेंगे, इंटू करेंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे आंसर आप यहाँ भी छोड़ के आ सकते हो, ख़त्म। अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी हो तो वैल्यू रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कोई लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर और वो किसी गुब्बारे को देख रही है, यहाँ से यहाँ उड़ रहा है, कोई गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, ठीक है। इस गुब्बारे को देखती है, गुब्बारे को देख रही है, तो इसकी आँख से जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का है। अभी जो कोण है वो 60 डिग्री का है। अभी गुब्बारा यहाँ नहीं उड़ रहा, अभी यहाँ उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ से वो देख रही है इसको, तो यहाँ से कोण बनेगा, यहाँ पे बनेगा कोण, यहाँ पे तो नहीं बनेगा। तो आँख से क्षैतिज रेखा हमें बनानी पड़ेगी, एक क्षैतिज रेखा हमें आँख से बनानी पड़ेगी और एक भूमि, एक ज़मीन जो यहाँ पे बनेगी, ठीक है। वो कोण बनेगा यहाँ पर कितने डिग्री का, ओह 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। और बोल रहे हैं कि यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, ज़मीन से इसकी ऊंचाई 88.2 मीटर है, ठीक है। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसको यह देखती है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। हाइट ज़्यादा रखनी है, बेस कम रखना है, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है। अब किसी टाइम कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, मतलब ये जो है बहुत दूर चला जाता है, उड़ जाता है। यह गुब्बारा अब यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया। अभी भी इसकी ऊंचाई कितनी है 88.2 मीटर है, अभी भी इसकी ऊंचाई 88.2 मीटर है। और अब इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये x डिस्टेंस हमें जो क्या है ये निकालनी है। तो हम नाम देंगे A B C और D, ये बन जाएगा E,
ठीक है। इनको भी नाम देना पड़ेंगे हमें। ये क्या है, ये ए है, ए तो वो हो गया, ए बी सी डी ई, एफ इसको नाम दे दो, जी एच एच ई हो गया। अब हमें ये देखना है कि जो है वो हम लिख देंगे उसमें, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी पता नहीं है, इससे डिस्टेंस को मान लेते हैं y। ये 1.2 मीटर है, ये 88.2 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो सिर्फ इतनी सी हाइट क्या होगी ये वो पता नहीं है। ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाइट कितनी होगी, 88.2 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा, 87 मीटर। ये हमारी बलून की हाइट हो जाएगी इस रेखा से, क्योंकि एंगल तो यहीं बन रहा है। अब जो है वो लिख देते हैं, माना बी एफ बराबर 1.2 मीटर लड़की की लंबाई तथा सी ए सी ए जी बराबर 88.2 भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। गुब्बारे की ऊंचाई है तो जो गुब्बारे की मेन ऊंचाई है यहाँ से AC क्षैतिज रेखा से, क्षैतिज रेखा से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी, गुब्बारे की ऊंचाई AC इज इक्वल टू, ये पूरी कितनी 88.2 और लड़की कितनी 1.2, माइनस कर देंगे कितना आएगा 87 मीटर। ठीक, अब त्रिभुज ले लेते हैं, अब कोई फंड नहीं है इसमें, और ये मान लेते हैं तत्माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, इंग्लिश में क्या होगा, BF द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ गर्ल एंड AG हाइट ऑफ बलून हो जाएगा, और टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, ये माइनस करके लिख देना, और गुब्बारे की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, द डिस्टेंस ऑफ बलून। ट्राइंगल ACB में वही आएगा tan थीटा से, tan कितना है यहाँ पे, अभी यहाँ इस ABCB में tan 60 परपेंडिकुलर ये है AC, बेस क्या है BC, ये होता है √3 tan 60 का मान, AC कितना बचा हमारा टवास 87 और BC हमारा क्या है Y। ठीक है, BC हमारा Y है, तो Y की वैल्यू ना Y बराबर 87 √3 बटे में आएगा। ठीक है, परिमीकरण कर देंगे, परिमीकरण अपन सबसे बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे, छोड़ो। अब त्रिभुज EBD में EDB में tan थीटा से, यहाँ पे tan की वैल्यू 30 है
ED और DV। तो कितना जाएगा 1/√3 87 x प्लस वाई हो जाएगी। ये यहाँ तक ये y है, ये x है, तो x प्लस वाई पूरी लेंथ हो जाएगी और x प्लस वाई यहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई बराबर ये ऊपर जाएगा 87 इंटू √3 होगा यहाँ पे, ठीक है 87 इंटू √3 और ये y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, लिख देना समीकरण 1 से इसमें y का मान रखने पर 87.√3 बटे 87√3 ये जाएगा उधर। तो x बराबर 87√3 माइनस 87/√3 लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा √3 और ये को इंटू हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87। तो x बराबर इसका इंटू करेंगे 3 7 21 2 8 24 और 2 26 माइनस 87/√3 इसे माइनस कर दो। 11 में से 7 गए 4, 15 में से 8 गए 15 ही बचे ना, 5 बचा, 5 15, 15 में से 8, 5 उधर 3 उधर 7 बचेंगे और ये 1 बचा बटे में √3 बराबर x। हर का परिमेयकरण कर देंगे, रैशनलाइजिंग कर देंगे, √3 बटे √3 बराबर हो जाएगा 3 700 174 इंटू में √3 आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे। 3 5 15 बचे 2 3 8 24, तो 58/√3 x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।